दोस्तों देखो, एक चीज तो समझ में आ चुकी है कि जो गंदा बॉलीवुड है ना, इसने अपना असली रंग दिखाना अब चालू कर दिया है। आपको अगर नहीं पता तो बता दूं कि संजय राउत ने जब ये कहा कंगना रनावत को कि भाई मुंबई में आने की जरूरत नहीं है, उसको एक तरह से धमकी दी कि भाई आप मुंबई मत आओ, अगर आपको मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है तो मुंबई आने की जरूरत नहीं है। तो एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे दी। भाई संजय राउत कौन होता है जो ये बात कहे? अगर किसी को मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं हो तो संजय राउत कौन होता है कि उससे परमिशन लेके कोई मुंबई आएगा? तो इसके ऊपर देखो क्या होता है। कंगना रनावत ने जवाब दिया। जब इस तरह की धमकी दी गई संजय की तरफ से, तो कंगना रनावत ने कहा कि आपने तो पीओके बना दिया है मुंबई को। पीओके मतलब, अगर आपको नहीं पता, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, तो वहां पे जैसे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उस तरीके से आपने पीओके बना दिया मुंबई को। तो ये इन्होंने जब ये बात कही, कोई ऐसी बात नहीं थी। सबको समझ में आ रहा था कि किस विषय में ये बात कही गई है कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहां पे देखो, कुछ लोगों को टूटना है, उछल के कूद के आना है। तो इसके ऊपर देखो उछल कूद के आते हैं। सबसे पहले सोनम कपूर मैडम, आपको ध्यान है ये लड़की पहले भी सुशांत सिंह राजपूत के लिए कुछ नहीं बोली, रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में आ गई थी, स्वरा भास्कर की राग में राग मिलाती है। तो आप समझ सकते हो इनकी विचारधारा कैसी है। ये बोलती है, इसका मतलब मैं आपको पढ़ के बताता हूं, आप ताज्जुब कर जाओगे। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की कोटेशन को यूज करते हुए यहां पे लिखती है, आई लर्नड लॉन्ग अगो नेवर टू रेसल विद अ पिग, यू गेट डर्टी एंड बिसाइड्स द पिग लाइक्स इट। तो यहां पे क्या है विचार, वो आपको अगर नहीं समझ में आए, एकदम क्लियर सा जा रहा है कि ये कह रही है भाई कि एक जो सुअर है उससे मत लड़ो, उससे लड़ोगे तो क्या होगा कि आप डर्टी हो जाओगे और जो सुअर है उसको मजा आएगा, है ना। तो यानी कि इन शॉर्ट जो कंगना रनावत है वो कितना ही बॉलीवुड को बदनाम करे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो एक पिग है। ये इनकी सिंपल सी इनकी एनालॉजी है। यार मेरे को ये नहीं समझ में आता कि एक तो ये सुअर, कुत्ता और ये सब विचार बना के ये सोचते हैं कि भाई स्तर गिर गया सामने वाले का। अरे नहीं, जानवर तो बहुत लॉयल होते हैं, आप समझ रहे हो, जानवर बहुत लॉयल होते हैं। ये इतने ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं आप जैसे इंसानों से। सोनम कपूर जी, आप वफादार नहीं रही, आप अपने कलीग के लिए एक बार भी स्टैंड नहीं लिए और आप आज बात कर रहे हो पिग की, है ना। तो शर्म आनी चाहिए आपको। इन्होंने, मेरे को लगता नहीं है कि स्कूल में पढ़ाई भी की है ना, सिर्फ ऐसे डिग्री मिल गई पैसों के दम पे। अगर इन्होंने पढ़ा हो, स्कूल में बहुतों ने पढ़ी होगी ये कि एक सुअर और शेर के बीच में जो लड़ाई हुई थी, है ना। तो जो आप कह रहे हो ना पिग से रेसल मत करो, एक शेर की लड़ाई हुई है और शेर अंत में मर जाता है। पिग तो चलो गवाही देता है क्योंकि इतने बड़े उससे उसने मोल लिया था, लड़ाई मोल ली थी। तो आप लोग जो आज शेर बन के बैठे हो ना बॉलीवुड में, और जिसको आप सुअर कह रहे हो, मान लेते हैं हम लोग सुअर है, लेकिन अंत में मरोगे, तुम भी मरोगे, है ना। तो ध्यान, ये कहानी आपने पढ़ी नहीं इसीलिए बहुत अच्छे से यहां पे एक कोटेशन चेप दी। अब दूसरे, रितेश देशमुख, साला बंदा एक बार भी नहीं बोलता है, सुशांत के लिए इंसाफ की मांग नहीं करते हैं और यहां पे लिखते हैं मुंबई हिंदुस्तान है। अरे बेशर्मो, तुम्हें समझ में नहीं आया? तुम लोग इतने बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल अपने आप को शो करते हो और तुम्हें यहां पे समझ में नहीं आया कंगना किस विषय में बात कर रही थी, किस विषय में वो बात कर रही थी कि आप मतलब इस तरह से जनता में, ये ब्रेन वॉश करने की आदत है दोस्तों जनता को। जिनको इस विषय में नहीं पता वो एकदम से बस ये सुनेंगे कंगना रनावत ने कहा मुंबई पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, तो एकदम से मैं भी सुनूंगा, मेरे को नहीं पता क्या चल रहा है सुशांत के लेके, लेकिन एकदम से मेरे को न्यूज सुनने को मिलती, मैं बोलूंगा कंगना रनावत कौन होती है ऐसा घटिया बयान देने वाली, यही आएगा ना सबसे पहले थॉट। तो ये जो सेलिब्रिटीज है अब ये चीज करने की कोशिश कर रहे हैं कि कंगना ने ये बोला भैया ये हिंदुस्तान है, हम स्टैंड लेंगे मुंबई के लिए, भारत के लिए। इनको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए, इनको समझ में नहीं आ रहा संजय राउत, मतलब संजय राउत के खिलाफ नहीं बोलने की इनकी हिम्मत है, इतने डरपोक है। नहीं तो संजय राउत के लिए खुल के बोले ना, अरे भाई तू कौन होता है कंगना रनावत को कुछ कहने वाला। दोस्तों ये समझ में नहीं आता इनका दोगलापन बॉलीवुड वालों का। अब देखो इसके ऊपर, चलो बॉलीवुड को तो छोड़ो, मीडिया लाइन से भी व्यक्ति कूदता है। कौन कूदेगा? बिकाऊ, एक ही बिकाऊ है जो आज तक पे इंटरव्यू लिया था रिया चक्रवर्ती का। तो राजदीप सरदेसाई भी कूदता है क्योंकि इन लोगों ने अपना स्टैंड क्लियरली शो कर दिया कि सुशांत के सपोर्ट में या फिर दोगलेबाजी करने में। तो इनका सुनो, है ना, ट्वीट पढ़ के बताता हूं। मुंबई एस पीओके, मतलब ऐसे विचार, ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, आर यू सीरियस? वुड लव टू नो व्हाट द मुंबई बीजेपी एंड फ्रैंकली एनी मुंबईकर हैज टू से ऑन दिस। तो यार दोस्तों ये है ना, मैंने फिर आपसे कहा कि कंगना रनावत का किस विषय में क्या कहना था बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है, लेकिन मुंबई वालों को जबरदस्ती उत्तेजित करने की यहां पे ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोग कोशिश करते हैं। कहा जाता है ना कि दंगे क्यों हो जाते हैं,
ऐसे लोग जो भड़काने की कोशिश करते हैं, विषय क्या है समझ में आ रहा है, लेकिन आग पैदा करनी है मुंबई वालों के दिल में, कंगना रनौत के खिलाफ हेट फैलानी है। ये व्यक्ति यहां पे चुप नहीं होता, ये यहां पे एक चीज और लिखता है, व्हाट इफ माई नेम वॉज खान, आई वॉज एन एक्टर एंड सेड दैट बीइंग इन मुंबई फेल्ट लाइक बीइंग इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, टाइम टू कॉल आउट द रबिश दैट इज बीइंग पुट आउट ओनली टू गेट अटेंशन। मतलब बंदे को शर्म नहीं है, भड़काने की कोशिश, मैंने कहा ना दंगे ऐसे लोग भड़काते हैं। कि सपोज करो ये क्या कह रहा है कि मेरा नाम खान होता है ना, मतलब कोई खान एक्टर अगर ये चीज कहता तो भाई क्या स्थिति हो जाती, तो वो चीज वो स्थिति आपको कंगना के साथ करनी है। शर्म नहीं आती ऐसे व्यक्ति को ऐसा कहते हुए, ऐसा गंदी सोच मानसिकता, मतलब गटर के कीड़े हैं ये लोग, ये बॉलीवुड के घटिया लोग और ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोग गटर के कीड़े हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे घटिया बयानबाजी करते हुए आपको शर्म नहीं आती। आप आग लगाना चाहते हो, आप दंगे करवाना चाहते हो, आप चाहते हो कि मर जाए सुशांत सिंह राजपूत के लिए, तो आपको दया है नहीं, दया है क्रिमिनल लोगों के लिए, उनके लिए आपको दिखता है। लेकिन कंगना रनौत के बयान के लिए आप ऐसे भड़काऊ बात कह देते हो कि लोग भड़क जाए, लेकिन रिया के लिए नहीं। भैया रिया तो ताई है ना, महेश भट्ट के बाद अब आपको ही पकड़ लिया उसने महेश के बाद। तो यार ऐसे गंदे काम मत करो, थोड़ा सा ईमान जगाओ, पत्रकारिता कर रहे हो, कोई दलाली नहीं कर रहे हो वहां पे, तो थोड़ा सा सुधर जाओ, है ना, कि किन लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हो। ये दल्लापन छोड़ो, कैसे रात को सोते होंगे, बच्चे तो होंगे आपके, उनकी नजरों में कैसे मिलाते हो, या बच्चे भी आपके ऐसे ही दल्ले हैं, तो थोड़ा सा समझो यार, ईमानदारी से जियो, ईमानदारी की रोटी खाओ। आपके घर वाले, मतलब मेरे को समझ में नहीं आता है, तो पूरे जैसे रिया चक्रवर्ती का पूरा घर वाला ही ऐसे नशेड़ी, आपके घर वाले भी पूरे परिवार दल्ला ही हो गए, यानी कि नहीं तो यार मेरे को नहीं लगता कि कोई ईमानदार व्यक्ति ऐसी हरकत कर सकता है। तो दोस्तों यार बहुत गुस्सा है इन लोगों के लिए, और होना चाहिए, अगर आप में अभी तक नहीं है तो होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए गुस्सा। ये जो गंदगी फैला रहे ना, ये नहीं होनी चाहिए। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो, है ना, कि ऐसी गंदी विचारधारा के साथ बॉलीवुड चल रहा है, और जैसे ही ये खुद लिप्त होने को आए और पकड़ में आ रहे हैं, इनकी तरफ हाथ बढ़ने लगा तो कैसे एकदम से बौखला गए। और सुशांत के लिए तो न्याय नहीं चाहिए, लेकिन खुद को न्याय चाहिए कि कंगना का मुंह चुप हो जाए, कंगना की बोलती बंद हो जाए। तो नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा, इस देश में अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई भी जानकारी हो, कोई शेयर करना चाहते हो डिटेल, तो मेरे को डीएम कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे। OSKD मेरा यूजर नेम है। जय हिंद।